भी 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। क्या होगा? क्या तीसरी लिस्ट में उनका नाम देखने को मिलेगा? अब जो भी होगा, जब तक लिस्ट सामने नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में धार्मिक तड़का देखने को मिला है। रामपथ गमन और सीता माता के मंदिर को वचन पत्र में शामिल किया गया है। तो चित्रकूट में रामपथ गमन योजना की दोबारा से शुरुआत करने की बात कही गई है। श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाने की बात कही गई है। तो राम सखा निषाद राज केवट की प्रतिमा भी स्थापित करने की बात कही गई है वचन पत्र पर। बीजेपी पर भी वचन पत्र में आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस सिर्फ चुनावों में राम को याद करती है। पंकज चतुर्वेदी हैं, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस पहले राम का विरोध करती थी और अब राम नाम को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सुपर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बयान अवनीश बुंदेला का सामने आया। कांग्रेस पहले ये बताया कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ की जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है उस पर उनको क्या बोलना है। ये वचन पत्र का अधिकार तो कांग्रेस को है ही नहीं। 15 महीने सरकार में थे, 1000 रुपये का बजट था राम वन गमन पथ के लिए, 1000 रुपये का, ये रिकॉर्ड में है कांग्रेस के। तो कांग्रेस कितनी भी पाखंड करे, नौटंकी करे, इन चुनावी हिंदुओं को लोग पहचानते हैं और करारा सबक सिखाएंगे। हम तो ये कहेंगे तो सुपर हिंदुत्व की तरफ हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं महाकाल लोक परिसर में, जहां उन्होंने अभी तक राम वन गमन पथ की बात नहीं की। कमलनाथ जी आज भी अपनी पुरानी बात पर अड़े हैं। महाकाल मंदिर के विकास की हमने शुरुआत की थी, 300 करोड़ रुपए दिए थे, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार। तो हम तो ये कहेंगे हम सुपर हिंदुत्व की तरफ हैं और हम तो सभी सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी के सभी के साथ हैं। आप देखें उस वचन पत्र में महिला सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता दी गई है, आदिवासियों के सम्मान की बात की गई है, दलितों के सम्मान की बात की गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, कांग्रेस और बीजेपी मुद्दा सबसे बड़ा राम एक ऐसा शब्द रहा जिसे पहले बीजेपी इस्तेमाल करती रही और अब कांग्रेस भी उसे लेकर अखाड़े में कूदी है। वचन पत्र में तमाम ऐसी धार्मिक घोषणाएं की गई हैं जिसमें राम गमन पथ की बात हो, निषाद राज की मूर्ति बनाने की बात हो, श्रीलंका में मंदिर बनाने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे। तो अब क्या ये चुनाव में राम मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है? और जब से ये वचन पत्र सामने आया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में? देखिए, खासतौर से राम मंदिर की बात हो या राम का मुद्दा आज का नहीं है दिनेश। खासतौर से हमने देखा 14-15 के चुनाव की बात हो या 18-19 के चुनाव की बात हो, लगातार राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती आई। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अब खासतौर से कांग्रेस ने भी पिछली बार वचन पत्र में इसको शामिल किया था कि रामपथ गमन बनवाएंगे, उसका निर्माण कराएंगे। इसके साथ ही श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा। इसको लेकर तत्कालीन धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा श्रीलंका के दौरे पर भी गए थे, लेकिन सरकार बदली और परिणाम अलग तरीके से नजर आए। लेकिन अब 2023 के पहले एक बार फिर कांग्रेस खास तौर से सबके राम के साथ आगे बढ़ रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि राम सबके हैं और कांग्रेस ने ही राम मंदिर को लेकर पहले बात की थी, रामपथ गमन निर्माण को लेकर राष्ट्रीय स्वीकृति की थी। यही नहीं, महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी 300 करोड़ का बजट कमलनाथ ने एलोकेट किया था जब 2018 में मुख्यमंत्री बने थे। और अब 2023 में एक बार फिर से वचन पत्र में उसको शामिल किया गया है कि रामपथ गमन का निर्माण होगा। जो राम राजा के सबसे करीबी थे निषाद राज केवट की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके साथ ही खासतौर से श्रवण कुमार मातृपितृ संस्था योजना के नाम से भी 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब राम को लेकर कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। लेकिन रामपथ गमन के साथ साथ ये दो चुनावी जो पथ है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस का हो, कितना सफल हो पाता है ये तो 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन राम को लेकर बहस फिर से एक बार छिड़ गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि चुनावी हिंदू हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम सुपर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं, ना कि सिर्फ बीजेपी के। बिल्कुल, शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुपर हिंदुत्व और चुनावी हिंदुत्व बड़े मुद्दे रहेंगे और खास करके इस दौरान एक जो कविता है कुमार विश्वास की, अपने अपने राम, वो यहां पर साकार होती दिख रही है। कांग्रेस अपने राम के सहारे चल रही है तो बीजेपी अपने राम के सहारे